हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो वेलकम है आप लोग का इस आई फाउंडेशन क्लासेस पे। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आपका जो मैट्रिक्स का जो इन्वर्स आपका आएगा तो वो आपका क्या होगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपका बेसिकली हो सकता है या तो रो वाइज हो सकता है या तो आपका कॉलम वाइज हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग रो का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए। एक और चीज़ कि मैंने लास्ट वीडियो में कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ था। ठीक है, तो वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या कैलकुलेशन एरर हुआ था, आप लोग नोट कर ही लीजिएगा। जैसे ए बी मैट्रिक्स क्या था, ए बी मैट्रिक्स था 14 5 16 0। ठीक है, ये था। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 14 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 16, मतलब कितना हो जाएगा 0 माइनस 80, विच मीन्स क्या हो जाएगा आपका -80 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका डिटर्मिनेंट रहा किसका, मैट्रिक्स ए बी का रहा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देखिए तो फिर ये जो मैट्रिक्स था, ए मैट्रिक्स आपके पास क्या था, 3 1 4 0, यही था। इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा आपका, 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 4, मतलब कितना हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा। फिर देखिए बी जो मैट्रिक्स था, उस बी मैट्रिक्स में देखिए क्या था आपका 4 0 2 5, यही था। तो इस मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 0, विच मीन्स क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, यही था। चलिए फिर नेक्स्ट आपके पास क्या था कि अगर ए बी का इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, याद होगा ये आपके पास क्या था, LHS था। तो ये ए बी का इन्वर्स, ये रहा आपका LHS। तो ए बी का इन्वर्स कैसे था आपका, याद होगा इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं, -80 हुआ। ठीक है, उसके बाद आप कैसे लिखिएगा, यहाँ पे ऊपर क्या था आपको कैलकुलेट करके याद होगा, देख लीजिएगा वीडियो में, 0 माइनस 5 माइनस 16 14, यही था आपके पास। ठीक है, और आप RHS में देखिए, RHS में क्या था आपका B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। ठीक है, तो B इन्वर्स A इन्वर्स को मल्टीप्लाई करके भी आपका यही आया था, 0 माइनस 5 माइनस 16 14। ठीक है, और बाई देखिए तो इन दोनों के आप डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करिएगा तो -4 इंटू +20 कितना हो जाएगा आपका, -1 -80 आ जाएगा। तो इस तरह से ये था आपका रिजल्ट। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, लास्ट क्लास में आप लोग को मैंने कुछ ये मिस्टेक कर दिया था कैलकुलेशन में। ठीक है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे रो ऑपरेशन देखेंगे। ठीक है, रो ऑपरेशन का मतलब क्या हो जाएगा, बस रो में ही चेंजिंग करना पड़ेगा आपको, कॉलम में नहीं चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए बाई रो ऑपरेशन, देखिए रो ऑपरेशन में क्या होगा, बस आपका रो ही चेंजिंग होगा। जैसे इसमें देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ए इक्वल टू हम लोग लिखते हैं क्या, ए इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, ए इक्वल टू आई ए, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, ए इक्वल टू हम लोग आई ए लिखा जा सकता है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जस्ट एक मिनट, चलिए अब देखिए आपके पास क्या है कि रो ऑपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ए को तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू आई ए, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसके पार्टिकुलर मैट्रिक्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि इसके साथ कुछ मत करिएगा। ठीक है, ये आपका एज इट इज रहेगा, इसमें नो चेंजिंग, इसमें आपको क्या करना है, कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। अब उसके बाद क्या करना है, इस ए को
इस ए को इस तरह चेंज करिए, ठीक है, इस ए को इस तरह चेंज करिए कि ये आपका एक क्या दे देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ये जो आपका जो भी ऑर्डर का होगा उसी ऑर्डर का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर ये 2/2 का है तो ये भी 2/2 का, ये 3/3 का है तो ये भी 3/3 का, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा करना जो ये आपका क्या दे देगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा। I4 क्या हो जाएगा आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और आप इस I को भी इस तरह कन्वर्ट करिएगा ताकि ये कोई ना कोई क्या देगा, आपका एक मैट्रिक्स दे देगा, बी मैट्रिक्स दे देगा, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग को पता होगा जैसे पीछे हम बताए थे कि या तो आपको A इंटू ए इन्वर्स क्या होता है, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, या तो आप इसको बोल सकते हैं A इन्वर्स इंटू ए, ये क्या हो जाएगा, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। यही चीज़ है आपके पास, या तो आप किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, या तो आप उस मैट्रिक्स के इन्वर्स को अगर आप उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर भी आपका क्या हो जाएगा, आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ भी अगर आपके पास ऐसा अगर सिचुएशन रहेगा, ठीक है, ऐसा सिचुएशन रहेगा, देख लीजिए आपका ए जो होगा कन्वर्ट होगा क्या चीज़ में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका क्या चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, किसी अदर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे आपका ए जो मैट्रिक्स है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप ही खुद बताइए कि किसी मैट्रिक्स का किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऐसा मल्टीप्लिकेशन जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे, इसका मतलब ये आपका ज़रूर आपका इन्वर्स होगा, ठीक है। किसी मैट्रिक्स का किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऐसा मल्टीप्लिकेशन जिस मल्टीप्लिकेशन के कारण जो आपका आउटपुट है वो आउटपुट क्या दे रहा है, आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स बी और कुछ नहीं, वो आपका क्या हो जाएगा, एक इन्वर्स होगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, किसका, इस मैट्रिक्स ए का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन से आते हैं, देखिए। अच्छा, इसमें एक ट्रिक देखिए, ट्रिक ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें कैसे आपको अप्रोच करना है ताकि वो आएगा, ठीक है। इसी ट्रिक का फॉलो करिएगा आप लोग। जैसे देखिए, अगर आप 2/2 पे आते हैं, जैसे 2/2 का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, 2/2 का कोई मैट्रिक्स है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए आप क्या करिएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यही होता है आपके पास 2/2 के लिए, ठीक है। उसी तरह आप 3/3 के लिए क्या बोल सकते हैं, 3/3 के लिए अगर आप बात करेंगे, ठीक है, 3/3 के लिए बात करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 1 0 0, फिर 0 1 0 0 0 1, यही होगा आपके पास। अब देखिए कैसे आपको जाना है, सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है, ठीक है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स को आप एनी हाउ 1 बनाइएगा। ध्यान रखिएगा मेरी बातों को, यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स होगा उस एलिमेंट को आप क्या करेगा, एनी हाउ आपको 1 बनाना है। फिर उसके बाद क्या करेगा, ऐसे आ जाएगा, जैसे देखिए एरो है वैसे आएगा। फिर उसके नीचे वाले एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स को, अगर 2/2 का है तो ये जो एक ही बचेगा एलिमेंट, उसको क्या करना है, आपको 0 बनाना है। 0 बनाने के बाद फिर क्या करेगा, आप ऐसे मूव ऑन करेगा। फिर यहाँ वाले एलिमेंट को आपको क्या करना है, 1 बनाना है। फिर इसके बाद यहाँ वाले एलिमेंट को आपको क्या करना है, 0 बनाना है। मतलब यही काम आप करिएगा, ठीक है, यही काम करेगा, तब जाके क्या होगा, आपका आसानी से बन जाएगा। फिर इसमें देखिए, इसमें भी वही काम करना है, इसमें वही काम करना है। आप क्या करेगा, यहाँ पे पहले आप 1 बनाइएगा, 1 बनाने के बाद क्या करेगा, नीचे आप मूव ऑन करिएगा, और नीचे मूव ऑन करने के बाद जो भी दोनों एलिमेंट्स दिख रहा होगा उन दोनों एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, पहले 0 बनाना है, ठीक है। 0 बना लिए। 0 बनाने के बाद आप ऐसे देखिए, 0 बनाने के बाद आप क्या करेगा यहाँ पे, अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद क्या करना है, आपको ऐसे आना है। मतलब ये है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स होगा उसको क्या करना है, आपको 1 बनाना है, ठीक है, 1 बनाना है। फिर आप क्या करिए, नीचे आ जाइए। फिर यहाँ जो एलिमेंट्स होगा उसको क्या करना है, आपको 0 बनाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, देखिए जैसे जैसे एरो है वैसे वैसे आते जाएगा। यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उसको 1 बनाना है, और फिर इन दोनों को आप क्या करिए, 0 बना लीजिए, ठीक है, 0 बना लीजिए। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, देखिए इधर की ओर आ जाइए, इसको आप क्या करिएगा, 0 बना लीजिएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए,
आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। देखिए जैसे 2/2 का है तो 1 0 0 1 है, तो कोई अगर आपके पास मैट्रिक्स है तो सबसे पहला काम क्या करेगा, यहाँ आपका 1 होना चाहिए। अगर 1 ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे आ जाइए, नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाइए, ठीक है। उसके बाद आप इधर मूव करिए, फिर यहाँ पे जो एलिमेंट्स होगा उसको आपको 1 बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ वाले को आपको 0 बनाना पड़ेगा। ये तो रहा 2/2 के लिए रहा, ठीक है। 3/3 के लिए देख लीजिए, 3/3 में क्या होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 है, 0 1 0 है, 0 0 1 है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप देखिए जैसे जैसे आपको पहले यहाँ 1 बनाना है, 1 यहाँ अगर ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इन दोनों को 0 कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप 1 पे आइएगा, तो 1 पे आने के लिए क्या करेंगे, हम पहले इस पे आएंगे, इसको पहले 1 बनाएंगे, 1 बनाने के बाद फिर नीचे की ओर आ जाएंगे, यहाँ पे जो एलिमेंट्स रहेगा उसको हम 0 करेंगे, ठीक है। फिर फर्दर मूव ऑन करेंगे, यहाँ पे मूव ऑन करने के बाद क्या हो जाएगा, आपके पास जो एलिमेंट्स होगा यहाँ पे उसको 1 बनाइए, फिर 1 बनाने के बाद क्या होगा, इन दोनों को 0 करना पड़ेगा, फिर दोनों जब 0 हो जाएगा फिर लास्टली क्या करेंगे, इस वाले को 0 बनाना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आई थिंक 6 मार्क्स में रहता है, आपका जो भी बोर्ड है CBSE बोर्ड, ठीक है, उसमें आपका 6 मार्क्स में रहता है, या कोई भी बोर्ड है उसमें अगर आपसे ये पूछ रहा है कि आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालिए बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, या तो आपको रो दे देगा या तो कॉलम दे देगा, तो मेनली आपका रो ही पूछता है, वैसे हम कॉलम में बता देंगे, ठीक है। तो मेनली आपका रो ही पूछता है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए और फिर देखिए कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे लिखते हैं, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, और आपके पास क्या है 2 -3 -1 2, देखिए यही आपके पास है। और इस मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, इन्वर्स कैलकुलेट करना बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो आप लोग को स्टेप बताएं उसी स्टेप को फॉलो करिएगा, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं A = ऐसे लिख सकते हैं IA, लिख सकते हैं कि नहीं, किसी मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू क्या हो जाएगा आपका वो रियल मैट्रिक्स जो आपका है। चलिए A की प्लेस पे आप क्या कर सकते हैं, A मैट्रिक्स को पुट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका 2 -3 -1 2, ऐसे लिख सकते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास क्या है 1 0, देखिए 2/2 का है तो आपको भी यहाँ पे 2/2 ही यूज करना पड़ेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए ये आपके पास A मैट्रिक्स है, इसके साथ कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए ऐसे। चलिए सबसे पहला काम देखिए, तो यहाँ पे आपको 2 यहाँ पे दिख रहा है, तो सबसे पहले हम क्या बोले थे, पहले इसी का ऑपरेशन होगा, ठीक है, इसी का ऑपरेशन होगा, और ऐसा ऑपरेशन होगा जो आपका ये वाला बनना चाहिए, उसके नीचे 0 बनना चाहिए, उसके बाद आपका 1 बनना चाहिए, उसके बाद 0 बनना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखिए 2 है, इसको 1 बनाना है, ठीक है। और हम लोग किस मेथड का, किस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन का। तो जब रो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग यूज करेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप रो का ही ऑपरेशन कर सकते हैं, उसमें कॉलम का कहीं आप मतलब नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग रो का कुछ ऐसा यूज करेंगे, ठीक है, कुछ रो का ऐसा यूज करेंगे जहाँ पे क्या होगा आपका ये 1 बनेगा। तो कैसा हम यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 है, इसको हमको 1 बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, रो फर्स्ट का ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, रो 1 का ऑपरेशन किए, और जिस भी रो का ऑपरेशन होगा बस उसी रो का एलिमेंट चेंज होगा, ठीक है, अदरवाइज और कुछ नहीं होगा। तो रो 1 का ऑपरेशन किए, तो रो 1 का ऑपरेशन हम कैसे करेंगे, जो आपका 1 आएगा, तो ऑब्वियसली रो 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका रो 2 हो जाएगा। देखिए तो 2 में अगर -1 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 और प्लस 2, यहाँ देखिए 2 प्लस -1 क्या हो जाएगा आपका 1 हो गया, देख लीजिएगा। फिर -3 + 2 क्या हो जाएगा आपका -1 हो गया, ठीक है, बात यहाँ तक। और ये सब आपका एज इट इज रहेगा।
मतलब जिस भी रो को आप ऑपरेट कर रहे हैं उसी रो का एलिमेंट चेंज होगा, ठीक है। प्लस इक्वल टू, अब देखिए यहाँ जो काम किए हैं यहाँ भी वही काम करना पड़ेगा। R1 प्लस R2, देखिए तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, ये रो 1 है, ये आपका रो 2 है, तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और 0 प्लस 1 क्या होगा आपका, ये भी 1 होगा, और ये दोनों आपका कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं चेंजिंग होगा, क्योंकि हम इस रो का ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे ये तो आपका 1 हो गया, अब इसको क्या करना है, आपको 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए आप नॉर्मली क्या करेगा, इसको R2 को आप क्या कर सकते हैं, R2 प्लस R1 ऐसा कर सकते हैं। तो R2 प्लस R1 करेगा तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 रहा, ये -1 रहा, मतलब रो 1 में आप कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। अब जो भी चेंजिंग दिखेगा वो चेंजिंग किस में दिखेगा, आपका रो 2 में दिखेगा। तो ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये 2 और -1 क्या हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा। देखिए ये तो ऑलरेडी 1 हो गया, इक्वल टू यहाँ भी आपका 1 1 रहेगा, और इसमें आप लिख सकते हैं 0 प्लस 1 मतलब 1, और ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आई थिंक यस। चलिए अब देखिए कैसे कैसे हम लोग आए थे, यहाँ पे 1 होना चाहिए था, यहाँ पे 0, उसके बाद यहाँ पे 1 होना चाहिए था, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब बस इसको 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए फिर बड़ा आसान स्टेप है, आप R1 का ऑपरेशन कर लीजिए। R1 का ऑपरेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको इसको 0 करना है, मतलब दोनों को ऐड अप करना पड़ेगा, तो R1 प्लस क्या हो जाएगा आपका R2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए तो कितना हो जाएगा, ये 1 रहा, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा 0, ये 1, देखिए बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इधर भी आप वही काम कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2, ये आपका क्या हो जाएगा 3, ये 1, ये 2, इस तरह करके आप बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा आप बना सकते हैं। तो ये देखिए तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है, ये आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है, और यहाँ पे देखिए तो A के साथ इसको आप लिख सकते हैं क्या, ये जरूर A इन्वर्स होगा, तब ना A इन्वर्स इंटू A आपका क्या देता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपके पास A इन्वर्स क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए A इन्वर्स क्या आ जाएगा आपके पास, 2 3 1 2, यही आ गया आपके पास, ठीक है। A इन्वर्स ये आ गया। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ पहले चेक करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग को चेक करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको तो कैलकुलेट ये करना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट A निकालना पड़ेगा कि एग्जिस्ट मैट्रिक्स करता है, मतलब उसका इन्वर्स होगा कि नहीं। तो ये निकाल लीजिएगा, क्या हो जाएगा 4 -3, मतलब कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है बात यहाँ तक। तो ये ऐसा कुछ हो गया, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर A इन्वर्स एग्जिस्ट, ठीक है। A इन्वर्स एग्जिस्ट किया, क्यों किया, क्योंकि ये अगर 0 के इक्वल हो जाता तो आपका A इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो मतलब नन 0 है, तो मतलब यहाँ पे A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए एक हम लोग देखते हैं 3/3 का देखते हैं, ठीक है। एक 3/3 का देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। A इक्वल टू आपके पास है 1 3 3, उसके बाद 2 4 10, और फिर आपके पास है 3 8 4, यही है। देखिए 3/3 का आ गया, 3/3 का आ गया। तो आपको भी क्या करना है कि जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो क्या होगा आपका 3/3 का होगा, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा। यहाँ भी वही काम करना है आप लोग को, पहले A इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका IA हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना काम तो कर सकते हैं आप लोग। A इक्वल टू फिर यहाँ पे आपके पास जो भी मैट्रिक्स का एलिमेंट्स है उसको आप पुट कर सकते हैं, देख लीजिए एक बार, 1 3 3 2 4 10 3 8 4, ठीक है। चलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका 1 1 0 0 0 1
0 0 0 1 ऐसा कुछ आ गया और ये आपके पास है मैट्रिक्स ए। चलिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, देखिए तो यहाँ पे आपको कैसे जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब इसको पहले 1 बनाना पड़ेगा, फिर इन दोनों को 0 बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे यहाँ से डायरेक्ट इस पे आ जाइए, पहले इसको 1 बना लीजिए, फिर नीचे आ जाइए 0 बना लीजिए, फिर यहाँ पे आप 1 बना सकते हैं, फिर इन दोनों को 0 बना लीजिए, फिर इसको 0 बना लीजिए। यही काम करना पड़ेगा। वैसे हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले ये तो आपका ऑलरेडी 1 है, ठीक है। ये पार्ट आपका ऑलरेडी 1 है तो इसके लिए कोई दिक्कत है नहीं। तो आप क्या करें, इन दोनों को 0 बनाइए। तो इन दोनों को 0 बनाने के लिए देखिए पहले क्या करेंगे, हम सेकेंड रो को ऑपरेट करेंगे। तो कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, R2 का ऑपरेशन कर सकते हैं, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। देख लीजिए R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। चलिए R3 को देखिए, R3 को यहाँ पे R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, ये भी कर सकते हैं। तो ये दोनों आपका 0 हो जाएगा। चलिए यही काम क्या करिए आप यहाँ पे केयरफुली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखिए आपका 1 3 3 जिस भी रो को ऑपरेट करेंगे बस उसी रो का एलिमेंट्स चेंज होगा, ठीक है। तो R2 कैसे किया, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, R2 2 टाइम्स ऑफ R1, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। देखिए 4 और 4 में से 2 टाइम्स ऑफ R1, 4 में से 6 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। फिर देखिए 10 में से आपका 6 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, ठीक है। 10 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। फिर देखिए इसको कैसे ऑपरेट किया आप लोग, R3 में से 3 टाइम्स ऑफ R1 गया है, तो R3 में से जब 3 टाइम्स ऑफ R1 गया है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं 3, मतलब ये तो आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद 8 में से आपका क्या हो जाएगा, 3 या कितना होता है 9, तो 8 में से 9 गया, क्या हो जाएगा -1। और फिर आपका देखिए तो 4 में से आपका 9 जाएगा, तो 4 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका -5। देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ भी वही काम कर सकते हैं आप लोग। देखिए R2 में से 2 टाइम्स ऑफ R1, तो क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। ये तो आपका क्या हो जाएगा, R2 में से R2 को ऑपरेट कर रहे हैं, R2 में से क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R1, तो ये आपका 1 ही रहेगा, ये तो आपका 0 रहेगा। यहाँ तो आपका क्या हो जाएगा 3, तो मतलब -3 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिएगा आप लोग, ये तो 0 ही रहेगा। और यहाँ पे R3 में से ये तो 1 रहेगा। तो जिस भी रो को ऑपरेट कर रहे हैं वो रो वही रहना चाहिए, मतलब उसी रो का एलिमेंट चेंज हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए इधर हम लोग आते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं क्या। इसके बाद देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये तो आपका देखिए तो ये तो आपका फुलफिल हो गया। अब क्या करना है, आपको ऐसे आना है, मतलब इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेगा, आप लोग -2 से डिवाइड कर सकते हैं, कर लीजिए। चलिए रो 2 को आप क्या किए हैं, -1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। ऐसा काम कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास क्या होगा, ये तो आपका वही रहेगा 1 3 3, ये आपका 0, ये आपका 1 और ये आपका -4/2 मतलब -2 हो जाएगा। और ये सब आपका एज इट इज रहेगा। ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लिकेशन या कुछ ऐसा ऑपरेशन जिससे कि ये सब नहीं चेंज हो, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 1 0 0, ये -2 से किए हैं तो क्या हो जाएगा आपका 1, ये -1/2, ये फिर 0 और यहाँ पे तो वही रहेगा -3 0 1। एकदम ध्यान से बनाइएगा। और ये आपके पास ए है। चलिए इतना हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इस वाले देखिए यहाँ 1 हो गया, 1 के बाद क्या नीचे की ओर मूव ऑन करेंगे, मतलब -1 है। तो इसको अब हम कैसे ऐड करेंगे, तो सिंपली क्या करेगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा। देखिए 0 आ जाएगा क्या। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे R3 को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, R3 + R2 ऐसे ऑपरेट कर सकते हैं। जब ऐसे ऑपरेट करिएगा यहाँ पे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपका कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, 1 3 3, फिर आपका हो जाएगा 0 1 -2, फिर क्या हो जाएगा आपका 0, इन दोनों को ऐड किए तो क्या हो जाएगा 0 -2 -5, क्या हो जाएगा -7, ठीक है। -7 हो गया। उसके बाद यहाँ भी देख सकते हैं आप 1
0 0, देखिए R3 प्लस R2, R3 प्लस R2, R3, एक मिनट, R3 प्लस R2, R3 को ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग, तो ये आपका 1 -1/2 0, फिर देखिए R3 प्लस R2 क्या हो जाएगा आपका -2, ये आपका -1/2 और ये आपका हो जाएगा 1, ऐड कर दिए। चलिए इतना हो गया। अब देखिए ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए तो कैसे मूव ऑन करना था, ऐसे मूव ऑन करना था। देखिए पहले ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, अब ये वाला देखिए पहले ऐसे आए, फिर इसको 1 किए, फिर इसको 0 किए, अब इसको अब हमको क्या करना है, 1 करना है। तो इसको 1 करने के लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसको 1 करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आप क्या करिए, 7 से -7 से डिवाइड कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, -7 से डिवाइड कर लीजिए। तो ऐसा करते हैं, इधर इरेज करते हैं, किधर इरेज करें, जाइए यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पे, R3 का ऑपरेशन करते हैं। R3 कैसे करेंगे, यहाँ पे -1/7 ऑफ R3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका 1 बन जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा आपका 1 3 3 0 1 -2 0 0 और ये आपका हो जाएगा 1। देखिए इतना हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 0 0 1 -1/2 0, फिर हो जाएगा आपका, देखिए किससे डिवाइड किए हैं आप, -1 मतलब कि -1/7 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका +2/7, फिर ये आपका हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा +1/14 और ये आपका हो जाएगा -1/7। इसको देख लीजिएगा आप लोग, देख लेते हैं, नीचे थोड़ा सा कट उड़ने रहा, हो सकता है आपको नहीं दिखे। चलिए आपका नीचे नहीं कट रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अब इतना तक तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा इसको इरेज कर रहे हैं, क्या था आपका, अब देखिए अब क्या करना है आपको, इसको दोनों को 0 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे 0 बनाएंगे इसको, हम लिखेंगे यहाँ पे R2 को ऑपरेट करेंगे। R2 कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, R2 प्लस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R3, ठीक है, ऐसा कुछ। तो देखिए तो आपका 0 बन जाएगा। देखिए R2 को कैसे ऑपरेट किया, हाँ 0 बन जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका 1 3 3, फिर आपका हो जाएगा 0, ठीक है। R2 को ऑपरेट कर रहे हैं, R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3, 0 प्लस 0 क्या 0 हो जाएगा, फिर आपका 1 प्लस 0 वो भी 0, ये भी 1 हो जाएगा, और फिर -2 प्लस 2 टाइम्स -2 प्लस 2 आपका ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इक्वल टू क्या है आपके पास, ये तो रहेगा आपका 1 0 0। R2 को ऑपरेट किए, R2 कैसे ऑपरेट किए हैं, 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3, मतलब 1 प्लस 4/7, तो 1 प्लस 4/7 कितना हो जाएगा 11/7, ठीक है। 1 प्लस 4/7 क्या हो जाएगा 11/7 हो जाएगा। यहाँ भी आपके पास R2 है और प्लस 2 टाइम्स, तो -1/2 देख लीजिएगा आप ऐड करके, -1/2 और प्लस 1/7 कितना हो जाएगा आपका -7 और प्लस 2 -5/14, -5/14, और आपका ये तो R2 तो वही रह जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ -2/7, और ये आपका रहेगा 2/7, 1/14 -1/7, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। और आपके पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैट्रिक्स ए था। अब देखिए अब क्या करना है आपको, 3 को 0 बनाना है। तो 3 को 0 बनाने के लिए क्या करिएगा आप, यहाँ पे देखिए
3 को 0 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे R1 को ऑपरेट कर सकते हैं। R1 माइनस क्या हो जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ R3, तो ये आपका 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 1 में से आपका 0 जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 3, फिर आपके पास नहीं R1 यस 3 में से क्या हो गया आपका 0 गया, 3 ही होगा। और फिर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, सॉरी ये 1, ये आपका रहेगा 0 1 0 0 1 0, फिर आपका रहेगा 0 0 1, ठीक है। उसके बाद ये आपका रहेगा 1 में से आपका क्या जा रहा है 3 टाइम्स ऑफ, तो 1 में से 6/7, 1 में से आपका 6/7, तो क्या हो जाएगा आपका 1/7, तो ये आपका क्या हो जाएगा -3/14, देख लीजिएगा आप लोग। और ये आपका हो जाएगा 3/7। चलिए अब यहाँ पे आपके पास क्या है 11/7, 11/7, ये आपके पास हो जाएगा -5, ये तो वही रह जाएगा -5/14, -2/7, ये 2/7, 11/14 -1/7। देख लीजिएगा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। चलिए लास्ट आप क्या करना है, आपको बस इस 3 को 0 करना है। तो इस 3 को 0 करने के लिए क्या करेगा, फिर आप R1 को ऑपरेट करेगा। तो R1 को ऑपरेट कैसे करेगा, यहाँ पे देखिए R1 को ऑपरेट कर सकते हैं। R1 माइनस क्या हो जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका R2 हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ R2। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपका 1 ही रहेगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 1 0 0 0 1। देखिए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया आप लोग के पास। और फिर R1 को ऑपरेट किए तो 1/7 में से आपका क्या हो जाएगा 6/7 जाएगा, ठीक है। 1/7 में से आपका 6/7 जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका -5/7, ठीक है। 1/7 में से अगर आपका 6/7 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका -5/7। उसके बाद -3/14, और -3/14 में से आपका जाएगा कितना -3/14, कितना 3 ही ना, सॉरी एक मिनट, R1 में से आपका 3 टाइम्स ऑफ R2 जा रहा है ना, तो 1/7 में से आपका 33/7 गया, 33/7, तो कितना हो जाएगा आपका -32/7। फिर आपका देखिए तो -3/14 में से आपका जाएगा कितना 15 देखिए -3/14 में से आपका 15/14, तो ये कितना हो जाएगा आपका +12/7, तो 6/7 हो जाएगा ये आपका 6/7। फिर उसके बाद देखिए आप फिर 3/7, ठीक है। 3/7 में से आप क्या करिए 6/7, 3/7 और +6/7, तो कितना हो जाएगा आपका 9/7, ये हो जाएगा 9/7। और फिर ये सब आपका क्या रहेगा वही रह जाएगा 3/7 में से 6/7, ठीक है। ये सब आपका वही रह जाएगा 11/7 -5/14 -2/7 2/7 1/14 -1/7। चलिए देखिए कैलकुलेशन थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट आपके पास यही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके पास यही है, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा मोड़ा जो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हुआ उसको देख लीजिएगा आप लोग प्लस माइनस का। बाद बाकी जो कॉन्सेप्ट है आपका यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट का आप यूज करके क्या कर सकते हैं, या तो 2/2 या तो 3/3 आप मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ये जो पार्ट होगा इसी पार्ट को हम बोलते हैं ए इन्वर्स बोलते हैं, तो वो आपके पास आ जाएगा -32/7 6/7 9/7, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा 11/7 -5/14 -2/7, ये फिर 2/7 1/14 -1/7। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग।
तो आज की वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। हो सकता है इसमें प्लस माइनस का कुछ गलती रहा होगा, बट जो कॉन्सेप्ट पता है हम उसी कॉन्सेप्ट को आप यूज करेगा, आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।